ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 31 ਸਮ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਵੈਕਟਰ ਔਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼। ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਬੀ ਵੈਕਟਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ, ਏ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਵੈਕਟਰ ਤੇ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਏ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ਬੀ ਵੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗੀ 3i ਮਾਈਨਸ j ਪਲਸ 5k ਡਾਟ 2i ਪਲਸ 3j ਪਲਸ k। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਏਗੀ 3 into 2 ਪਲਸ ਮਾਈਨਸ 1 into 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ 5 into 1। तो पहला आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई की, फिर जे की, फिर के की, तो बन जाएगा 6 into माइनस 3 प्लस 5। तो ये करना बन जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 5 8। तो यह बन जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू 8। इस तो बाद आप बी वैक्टर का मैगनीट्यूड कढ़ना। बी वैक्टर इज इक्वल टू बी वैक्टर करना अपने को 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, तो बी वैक्टर का मैगनीट्यूड क्या आ जाएगा अपने को 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बन जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ गया है √14। तो अपने को फॉर्मूला की होंगे ए वैक्टर ऑन बी वैक्टर, ए वैक्टर का मैग प्रोजेक्शन ऑन बी वैक्टर। तो यह होंगे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन बी वैक्टर का मैगनीट्यूड। ए डॉट बी करना निकले अपना 8 अपॉन बी वैक्टर का मैगनीट्यूड करना है √14। तो की आंसर आ गया अपना 8 अपॉन √14। तो आंसर किहड़ा करैक्ट होएगा अपना बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। 32 सम दे विच है अपने को इफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर आर यूनिट वैक्टर्स एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दैम। तो आप ए माइनस बी का मैगनीट्यूड दसना कि इक्वल होएगा। तो आपको पता है ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर कि इक्वल होंदा गा ए वैक्टर का मैगनीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। तो ये आ जाएगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वैक्टर की अपने को यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर का मतलब ये हो गया भी ए वैक्टर का मैगनीट्यूड कि इक्वल है 1 के इक्वल है। ठीक है, सिमिलर बी वैक्टर का मैगनीट्यूड भी कि इक्वल है 1 के इक्वल है। तो आप इतने वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। ए डॉट बी की होंगे गा ए का मैगनीट्यूड बी का मैगनीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की होंगे जो ए तो बी के बनता एंगल बनता। तो यह आ जाएगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ए का मैगनीट्यूड तो बी का मैगनीट्यूड 1 आ जाएगा इंटू कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। तो 2 अगर मैं ये कॉमन कड्डा तो यह आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है गल, तो यह आ जाएगा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर। तेनों आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। हाफ एंगल फॉर्मूला आप यूज़ कर लिया। तो बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का स्क्वायर। तो इनू आप लिख सकते हैं ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर, क्योंकि अपने को फॉर्मूला की होंगे गा ए वैक्टर दा स्क्वायर इज इक्वल टू ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर। तो इनू आप लिख सकते हैं ए वैक्टर का मैगनीट्यूड का स्क्वायर। तो इनू की लिख सकते हैं आप ए वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्क्वायर। तो यह बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इनू स्क्वायर में आप दूसरी साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर इज इक्वल टू √4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इनू मैं लिख सकता 2 साइन थीटा बाय 2। इत्थे आ जाएगा मैगनीट्यूड। ठीक है गल, तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मैगनीट्यूड कि इक्वल आ गया 2 साइन थीटा बाय 2। तो यह अपने आंसर किहड़ा करैक्ट हो जाएगा डी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद आप 33rd सम करते हैं। 33rd सम दे है अपने को इफ यू वैक्टर वी वैक्टर एंड डबल्यू वैक्टर आर द वैक्टर सच दैट तिने वैक्टर का सम कि इक्वल दिता होया 0 वैक्टर दे। यू वैक्टर का मैगनीट्यूड दिता होया 3, वी वैक्टर का मैगनीट्यूड 4 है तो डबल्यू वैक्टर का मैगनीट्यूड 5 है। तो आप फाइंड आउट करना यू वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस वी वैक्टर डॉट डबल्यू वैक्टर डॉट यू वैक्टर। तो अपने को फॉर्मूला होंदा है अगर यू वैक्टर प्लस वी वैक्टर प्लस डबल्यू वैक्टर का स्क्वायर कि इक्वल होंदा गा यू वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्क्वायर
प्लस बी वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर प्लस W वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर प्लस 2 टाइम्स U वैक्टर डॉट B वैक्टर प्लस V वैक्टर डॉट W वैक्टर प्लस W वैक्टर डॉट U वैक्टर। ये आ जाएगा अपने को, ठीक है। तो U वैक्टर तो B वैक्टर तो W वैक्टर के मैगनीट्यूड की वैल्यू दी हुई है, वो आप पुट कर देने। ये बन जाएगा 3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ये आ जाएगा U वैक्टर डॉट B वैक्टर प्लस B वैक्टर डॉट W वैक्टर प्लस W वैक्टर डॉट U वैक्टर। तो U प्लस B प्लस W कि इक्वल दिता होया 0 देता, इत्थे आ जाएगा 0 वैक्टर का स्केयर, ठीक है गल। तो वो भी जिवें आपां पिछले सम दे विच कीता सी, आ जाएगा 0 वैक्टर के मैगनीट्यूड का स्केयर। तो आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 2 टाइम्स U वैक्टर डॉट B वैक्टर डॉट W वैक्टर डॉट U वैक्टर। तो 0 बन जाएगा। ये बन जाएगा अपने को 50 में आप लैफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा -50 इज इक्वल टू 2 टाइम्स U वैक्टर डॉट B वैक्टर डॉट W वैक्टर डॉट U वैक्टर। तो ये आ गया फाइनल आंसर अपना मैथ्स दे 25। तो किहड़ा जी ऑप्शन है वो करैक्ट हो जाएगी अपने को ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगी, ठीक है गल। इनू इस तरह आप कर सकते हैं। इस तो बाद 34 सम दे विच है द पोजीशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी आर ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। ए का पोजीशन वैक्टर ए है, बी का पोजीशन वैक्टर बी है। पी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशो 3:1, मतलब इस तरह हो गया बी ए पॉइंट हो गया, ए बी पॉइंट हो गया। ए का पोजीशन वैक्टर ए है, बी का पोजीशन वैक्टर बी है। जो पी पॉइंट है, ठीक है, वो डिवाइड करता ए बी नूं किस रेशो च 3:1, ठीक है। तो इस तो बाद क्या जो क्यू है वो मिड पॉइंट ऑफ ए पी का, क्यू जो है वो मिड पॉइंट हो गया ए पी का। तो पहला आप पी पॉइंट कढ़ लेंगे, ठीक है। अपने तो क्यू पॉइंट का पोजीशन वैक्टर कढ़िया। अगर मैं पी के कोआर्डीनेट कढ़ने हो तो अपना सैक्शन फार्मूला यूज़ करांगे। ये हुंदा अपने को M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये बन जाएगा अपने को, अगर आप यूज़ करिए 3 इंटू बी वैक्टर प्लस 1 इंटू ए वैक्टर अपॉन 3 प्लस 1। तो ये बन जाएगा 3 बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर अपॉन 4। तो हम अपने को आ गया ए वैक्टर के पोजीशन वैक्टर अपन पता ही ए वैक्टर, ठीक है। तो जो पी वैक्टर है वह भी पोजीशन वैक्टर पता है। आप फाइंड आउट करना क्यू के कोआर्डीनेट, ठीक है। जो क्यू है वो मिड पॉइंट है इन्हों दोनों का, ठीक है। मिड पॉइंट है तो 1:1 डिवाइड करेगा, या आप सीधा डायरैक्ट मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर लेंगे। ये होंगे अपने को X1 प्लस X2 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा X1 की है अपने को ए वैक्टर प्लस X2 की है 3b वैक्टर प्लस ए वैक्टर अपॉन 4 अपॉन आ जाएगा 2। अगर इसमें आप सॉल्व करिए तो यह बन जाएगा 4a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर प्लस ए वैक्टर अपॉन 4 2 8। 4a वैक्टर प्लस ए वैक्टर ये बन जाएगा 4a वैक्टर प्लस ए बन जाएगा अपने को 5a वैक्टर प्लस 3b वैक्टर अपॉन 8। तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा, बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच है इफ ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर द यूनिट कोप्लेनर वैक्टर्स दैन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है आप। तो जोड़े ए वैक्टर बी वैक्टर तो सी वैक्टर दिता होया ये कोप्लेनर वैक्टर दिता होया। कोप्लेनर वैक्टर का मतलब इन्हां दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किहदे इक्वल होएगी, 0 के इक्वल होएगी। मतलब ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर किहदे इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। इसनूं आपां किसी भी कॉम्बीनेशन लिख सकते हैं, मतलब बी वैक्टर सी वैक्टर ए वैक्टर ये भी 0 के इक्वल होएगा, ठीक है। सिमिलर ए वैक्टर सी वैक्टर बी वैक्टर ये भी इक्वल टू 0 होएगा। किस तरह भी लिख सकते हैं, 0 के इक्वल होएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होंदी की है ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर ये किहदे इक्वल होंदी है अपने को ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर ये इक्वल होंदी है। तो आप भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब आप इसनूं लिख सकते हैं 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट 2b वैक्टर माइनस सी वैक्टर क्रॉस 2c वैक्टर माइनस ए वैक्टर, ठीक है। मतलब पहला वैक्टर उमें रह गया, अगले की की करती आप डॉट पा के स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर इसनों अगे आप सॉल्व करना हो तो यह बन जाएगा 2a वैक्टर माइनस बी वैक्टर। इसनों आप लिख सकते हैं 4b वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर। इसनों लिख सकते हैं 2b वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर। इसनों की लिख सकते हैं अगे देखो सी वैक्टर क्रॉस सी वैक्टर लिखांगे तो 0 होएगा, क्योंकि आपको पता है ए वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर किहदे इक्वल होंदा है 0 के। मतलब सेम दी सेम नाल प्रोडक्ट करते हैं तो 0 बन जाता है, ठीक है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 बन जाएगा। माइनस सी वैक्टर की माइनस ए वैक्टर ना करांगे बन जाएगा प्लस दे सी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर, ठीक है गल। हुण आपां करदे हां इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यदि पहला ये करांगे तो यह बन जाएगा
2a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ 4b ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ c ਵੈਕਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਟ -2b ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, -2b ਵੈਕਟਰ ਇੰਟੂ a ਵੈਕਟਰ। ਸਕੇਲਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਨੇ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 ਟਾਈਮਸ a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੈਕਟਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਚ 2 ਵੈਕਟਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸੇਮ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਬਣ ਜਾਊ ਕਿਉਂਕਿ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ a ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ b ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। b ਵੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ b ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ b ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ c ਵੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਸ a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕੇਲਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ a ਵੈਕਟਰ 4b ਵੈਕਟਰ c ਵੈਕਟਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, b ਵੈਕਟਰ c ਵੈਕਟਰ a ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ a b c ਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਪਲੇਨਰ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, ਇਹ ਵੀ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਤੇ 2 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਵੈਕਟਰ b ਵੈਕਟਰ c ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਇਹਦਾ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0, ਮਤਲਬ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਆਫ 2 - 3x upon 5 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 - x upon 3 is। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 - 0 upon 5 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 - 0 upon 3, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 upon 5 ਲੈਸ ਦੈਨ 1 upon 3। ਅਗਰ ਮੈਂ 2 upon 5 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0.4, ਇਹ ਹੁੰਦਾ 0.33, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਵੀ ਆਨਸਰ ਬਚੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो ये होएगा अपने को 2 - 3x upon 5 लैस दैन 1 - x upon 3। अगर मैं सॉल्व करा ये बन जाएगा 3 टाइम्स 2 - 3x लैस दैन 5 टाइम्स 1 - x। तो ये बन जाएगा 6 - 9x लैस दैन 5 - 5x। तो अगर मैं इसमें सॉल्व करा ये बन जाएगा 6 - 5 लैस दैन 9x - 5x। ये बन जाएगा 1 लैस दैन 4x, ठीक है। तो ये बन गया 1/4 लैस दैन x, मतलब x ग्रेटर दैन 1/4 बन गया। मतलब जो x की वैल्यू आ 1/4 तो की अपनी ग्रेटर है, इसका मतलब x किनू बिलोंग करेगा 1/4 तो इनफिनिटी नू बिलोंग करेगा। तो बी आंसर की हो जाएगा अपना करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद अगले सम दे विच भी असीं सोल्यूशन सैट दसना इस इक्वेशन का 6 + x - x² ग्रेटर दैन 0। तो पहले इसनों आप सही करके लिख लें, इनू लिख सकते हैं आप x² + x + 6 ग्रेटर दैन 0। अगर मैं इसकी माइनस ना मल्टीप्लाई करदा तो साइन ग्रेटर दैन तो चेंज होकर लैस दैन बन जाएगा। ये बन जाएगा x² - x - 6 लैस दैन 0। तो माइनस ना मल्टीप्लाई करती, हुण आप इसके फैक्टर बना लेने, ये बन जाएंगे x² - 3x + 2x - 6 लैस दैन 0। ये बन जाएगा x - 3 तो x + 2 लैस दैन 0। देखो हुण साडे कोले 2 फैक्टर ने, एक ये ते एक। इस तो बाद x - 3 एंड x + 2 लैस दैन की है 0, मतलब नैगेटिव है। ये नैगेटिव कदों होएगा, जब तक ये होएगा भी एक नैगेटिव होएगा एक फैक्टर की होएगा पॉजिटिव, ठीक है। फिर इन्हां दी मल्टीप्लाई नैगेटिव होएगी, जां ये पॉजिटिव होएगा दूसरा नैगेटिव होएगा, ठीक है। मतलब x - 3 लैस दैन 0 होएगा एंड x + 2 की होएगा ग्रेटर दैन 0, मतलब पॉजिटिव होएगा। जां की हो सकता है x - 3 ग्रेटर दैन 0 हो सकता है एंड x + 2 लैस दैन 0 हो सकता है। तो इतों की बन गया अपने को x लैस दैन 3 एंड इतों की बन गया x ग्रेटर दैन -2, ठीक है। हुण अगर आप इसमें नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए तो इतने -2 होएगा, इतने 3 होएगा। ये कह रहा भी x लैस दैन 3 मतलब 3 तो लैस है, इधर होएगा, ठीक है। ये कह रहा x ग्रेटर दैन -2 मतलब इधर होएगा। तो इसका सोल्यूशन सैट किया गया -2 तो
3 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसमें ड्रॉ करा, ये बन जाएगा x ग्रेटर दैन 3, ये बन जाएगा x लैस दैन -2। ठीक है, तो इनू मैं नंबर लाइन पर ड्रॉ करा तो बन जाएगा -2 तो 3। ये कह रहा भी x ग्रेटर दैन 3, x ग्रेटर दैन 3 ये हो गया। ये कह रहे x लैस दैन -2 मतलब इधर हो गया, तो इन्हों के कुछ भी कॉमन नहीं आया, यदा मतलब इस आप रिजेक्ट कर देंगे, तो अपना की होएगा आंसर -2 to 3। इसमें आप लिख सकते हैं -2 लैस दैन x लैस दैन 3, तो कि आंसर करैक्ट हो जाएगा अपना बी आंसर करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 38 सम दे विच अपने कोल है इफ T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द प्लेन आर स्क्वायर सच दैट T1 x, y इज इक्वल टू 0, x, T2 किस तरह डिफाइन किया हुआ है x, y इज इक्वल टू y, 0। ठीक है, तो हुण देखो जिहड़ा T1 पॉइंट T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है की काम करती है, जो आपां T1 x, y ये तो यूज़ करते हैं तो जिहड़ा तो पहला पॉइंट है उसनूं तो दूसरे ते भेज दिंदी है, तो पहला पॉइंट की कर दिंदी है 0 कर दिंदी है। जिवें आपां T1 4, 5 यूज़ करिए, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो नहीं 0 करना, जिहड़ा दूसरा पॉइंट चकना वो पहला पॉइंट चक लैंदी है 4, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप T2 डिफाइन किया होया। आप हुण सारी ऑप्शन चैक करांगे भी किहड़ी ऑप्शन सही होएगी। अगर मैं पहली ऑप्शन चैक करा, पहली ऑप्शन है T1 स्क्वायर x, y आप इत्थे यूज़ करके देखिए अगर, तो ये बन जाएगा, इन्हूं आपां लिख सकते हैं T1 x, y। तो T1 x, y किवें डिफाइन किया होया 0, x, लग गई गल समझ। इस तो बाद T1 x, y 0 x का की काम है, जिहड़ा पहला कोआर्डीनेट है वो तो 0 ही रहिंदा हमेशा, तो जिहड़ा पहल ते पिया हुंदा वो दूसरे चला जाता, तो ये की आ गया 0, 0 आ गया। इसका मतलब T1 स्क्वायर किहदे इक्वल है 0 के इक्वल, तो इस तरह अपना ए आंसर की हो जाएगा करैक्ट हो जाएगा। इस तो बाद 39 सम दे विच है अपने कोले द लाइन x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 कट्स द x एक्सिस एट p, मतलब जी लाइन है ये x एक्सिस नूं किस पॉइंट ते कट करती पई है p ते कट करती पई है, तो सानूं पता x एक्सिस ते y की वैल्यू की होंदी है 0। अगर मैं इस दे विच y नूं 0 पुट कर दियां तो यह बन जाएगा x अपॉन a माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a आ गई, मतलब p पॉइंट करना आ गया अपने को a, 0। ठीक है, द ओकेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी, मतलब हुण आपां इहो जी ओकेशन लभणी है लाइन की जिहड़ी पी विच दी पास करती है तो परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, मतलब इस लाइन के की होवे परपेंडिकुलर होवे। ठीक है, तो दो गल्लां दित्तियां होईयां ने, एक तो जिहड़ी लाइन आपां पता करनी वो इस विच दी पास करनी चाहिए है, तो एक इहदे परपेंडिकुलर होनी चाहिए है। तो पहलां आपां चैक कर लैणे बाय ऑप्शन आ पॉइंट पुट करके इस दे विच दी पास करदी तो इहनूं सैटिस्फाई करेगी ना। अगर मैं पहली ऑप्शन पुट करां तो x की वैल्यू पहली ऑप्शन है अपने को है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए बी, इस दे विच पुट करा अगर ए बन जाएगा a प्लस 0 इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू ए बी आ गया, मतलब सैटिस्फाई नहीं किया, पहली ऑप्शन तो नहीं होएगी। अगर दूसरी ऑप्शन गल करा तो यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो पॉइंट पुट करिए आप बन जाएगा a प्लस 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसका मतलब सैकेंड ऑप्शन भी नहीं होएगी। अगर थर्ड ऑप्शन करिए आप तो है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, तो अगर आप पॉइंट पुट करिए ए प्लस बी वाई की वैल्यू 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, आप अगली ऑप्शन भी चेक कर लें। अगली ऑप्शन है बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर पुट करिए बी एक्स की वैल्यू ए 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू करना आ गया बी स्क्वायर, ये भी नहीं जरूरी कोई इक्वल होना, तो इसका मतलब डी आंसर भी नहीं होएगा, तो किहड़ा आंसर बचा सी आंसर होएगा। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इसनूं पूरा करना तो आप पहला इस तो इसकी की कढ़ लाँगे स्लोप कढ़ लाँगे। ठीक है, इसकी स्लोप तो जी गिवन लाइन आप पता करनी उसकी दोनों की स्लोप की परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अदा करके प्रोडक्ट कि इक्वल होएगी -1 की इक्वल होएगी। इस तो बाद अज का लास्ट सम है द ओकेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन इक्वल इंटरसैप्ट्स ऑन द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 3, 2। ठीक है, तो जी लाइन है अपने को जी ओकेशन आप स्ट्रेट लाइन की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वो इक्वल इंटरसैप्ट है, मतलब एक्स एक्सिस तो बाई एक्स एक्सिस में इक्वल इंटरसैप्ट से कट करती है। ठीक है, यदा मतलब अगर मैं इंटरसैप्ट फॉर्म लिखा तो वो होंगी है एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए की होंदा एक्स इंटरसैप्ट होंदा, मतलब एक्स एक्सिस लाइन कित्थे कट करती पई है, बी की होंदा बाई एक्स एक्सिस कित्थे कट करती पई है। ठीक है, अगर ये इक्वल इंटरसैप्ट ने मतलब ए तो बी की है इक्वल, मतलब एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ये आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। हुण लाइन जी हैगी वो किस विच दी पास करती है 3, 2 विच दी, तो यह 3, 2 विच दी पास कर दी तो इसमें सैटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू 3 होगी वाई की वैल्यू 2 होगी इज इक्वल टू ए करना आ गया अपने को
5 आ गया। ठीक है, तो किहड़ा आंसर करैक्ट हो जाएगा अगर ए की वैल्यू मैं इत्थे रखा, ए बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो सी आंसर करैक्ट हो जाएगा। वैसे भी जी लाइन आ किस दे विच दी पास करती है 3 2 विच दी पास करती है। अगर मैं 3 2 इन्हों के रख के देखा किसी भी इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं होंदा, तो सिर्फ सी ऑप्शन सैटिस्फाई करता है। ठीक है गल, तो इस तरह डायरैक्ट भी कर सकते। सो फ्रेंड्स अज की वीडियो आप इन्ने करांगे, अगली वीडियो दे विच आपां 41 तो लैके 50 तक दे सम करांगे। थैंक यू।